एक गांव के किनारे एक पुरानी कच्ची सड़क के पास पीपल का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूतों का डेरा है। पर वहां एक दादाजी अपने अंदाज में बेफिक्र हर रात उसी सड़क से गुजरते थे। उनकी आदत थी कि रात के खाने के बाद वो बीड़ी जलाकर टहलने निकल जाते। उस रात भी दादाजी अपनी लाठी टेकते हुए उस सड़क पर चल रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों से उनके कंधे पर बड़ी शॉल फड़फड़ा रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही दादाजी पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। सड़क पर घना सन्नाटा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे सुनो। दादाजी पलटे तो देखा एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा इतना सफेद जैसे किसी ने आटे से पोत दिया हो। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी। क्या है? दादाजी ने ठंडे स्वर में पूछा। वो आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे बोला, एक बीड़ी दोगे? दादाजी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना डरे अपनी जेब से बीड़ी निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो बीड़ी पकड़ाने लगे, उन्होंने देखा कि आदमी के पैर उल्टे थे। दादाजी को एक पल के लिए झटका लगा, पर उन्होंने खुद को संभाला। तो तू भूत है? उन्होंने सीधा पूछ लिया। वो आदमी हंसने लगा। हाँ, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, मुझे बस बीड़ी चाहिए। दादाजी ने बीड़ी सुलगाई और भूत को पकड़ाया। भूत ने बीड़ी का कश लिया और बड़े इत्मीनान से धुएं के छल्ले बनाने लगा। तू यहाँ क्यों भटक रहा है? दादाजी ने पूछा। भूत ने लंबी सांस भरी और बोला, इस पेड़ के नीचे मेरी आत्मा बैठी है। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं, लेकिन तू डरता नहीं, इसलिए तुझसे बात कर पाया। दादाजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, तुझे मुक्ति चाहिए? भूत ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसके लिए किसी को मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। भूत ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक गरीब मजदूर था जिसे इसी गांव के जमींदार ने पीपल के पेड़ से बांधकर मार दिया था। उसकी आत्मा तभी से यहां अटकी हुई थी। दादाजी ने उसकी कहानी को गांव वालों तक पहुंचाने का वादा किया। अगली सुबह उन्होंने पंचायत बुलाई और भूत की कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने उस पेड़ के नीचे पूजा रखी और भूत की आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसके बाद उस सड़क पर कभी किसी को भूत नहीं दिखा। लेकिन दादाजी के पास हमेशा एक बीड़ी रहती थी, ये कहने के लिए कि अगर कभी कोई और भटकती आत्मा मिले तो उसकी मदद कर सके। अगली बार जब आप पीपल के पेड़ के पास जाए तो अपनी जेब में एक बीड़ी जरूर रखना। कौन जाने किसे जरूरत पड़ जाए।